देखिए, नमस्कार सभी को। आज है 26/10/25 और आज करने वाले हैं हम लोग आज की करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की। ठीक है। आज का देखिए हमारा सुविचार है, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है। अगर आपको खुद पर आत्मविश्वास है तो यही सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान वर्तमान में भारत कितने लाख स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है? तो 1.59 लाख। ठीक। कितना? 1.59 लाख स्टार्टअप। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है। और दूसरे पर, ये पहले पर, ठीक, दूसरे पर है कौन? चीन। तीसरे पे है भारत। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, स्टार्टअप इंडिया की पहल की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। कब? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 30-31 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। क्या है? इंडिया इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC 2025। ठीक। नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक। इसका जो आयोजन करेगा वो ICAR करेगा। कौन आयोजक करता जो है, आयोजन करता जो है वो कौन सी कंपनी है? ICAR। ICAR इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। और इसकी जो थीम रहेगी, थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। थीम जो इसकी रहेगी, सस्टेनेबल राइस फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। सस्टेनेबल राइस फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ठीक है। ये इसकी थीम रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये 79,000 करोड़ रुपए, मतलब 79,000 करोड़ रुपए। कितने? 79,000 करोड़ रुपए। ठीक है। 79,000 करोड़ रुपए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय जो है, इसके मंत्री कौन है? रक्षा मंत्रालय हमारा राजनाथ सिंह जी के पास है। ठीक है। और इसके जो ये अध्यक्ष हैं रक्षा अधिग्रहण परिषद के, ठीक है, अध्यक्ष भी इसके कौन है? राजनाथ सिंह जी। ठीक। राजनाथ सिंह। ठीक है। और मुख्य फोकस जो है इसका मेक इन इंडिया परियोजनाओं में है। ठीक। कौन सा मुख्य फोकस? मेक इन इंडिया। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित हुई है? तो हुई थिम्पू में। कहाँ पे हुई है? थिम्पू में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है सीमा सुरक्षा व अवैध गतिविधियों पर रोकथाम। ठीक। सीमा सुरक्षा व अवैध गतिविधियों पर, अवैध गतिविधियों पर रोकथाम। ठीक। और जो भारत भूटान की सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जान लीजिए, इसकी लंबाई है अपनी 699 किलोमीटर। ठीक है। भारत और भूटान के बीच की। अगला क्वेश्चन हमारा, हरित हाइड्रोजन मिशन का लोगो डिजाइन करने के लिए विजेता को कितने लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है? हरित हाइड्रोजन मिशन की तो 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। ठीक। जो डिजाइन करके विजेता बनेगा उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। कब हुई थी? 2023 में। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है वह 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो उत्सर्जन। ठीक है। उत्सर्जन।
अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 से 400 करना है? तो 2047 तक। ठीक है, कितने करना? 350 से 400 तक। ठीक है, योजना कौन सी है? ये उड़ान स्कीम है। ये काम उड़ान स्कीम के तहत हो रहा है। ठीक, और वर्तमान हवाई अड्डे जो हैं वो 150 प्लस हैं, 150 प्लस है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने बोडो समुदाय द्वारा प्रचलित बौद्ध बाथो धर्म को आगामी जनगणना में एक अलग कोड प्रदान किया है? तो असम। असम की कौन सी है? बोडो। ठीक है, बोडो जनजाति है, इसका पारंपरिक धर्म है, इसके जो पूज्य देवता हैं वो हैं बाथो। ठीक, बाथो, बाथो ब्रू, बाथो ब्रू, पूरा नाम क्या है इनका? बाथो ब्रू। ठीक, और इनको शिवनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवनाथ। ठीक है, ये इनके क्या हैं? देवता। ठीक है, और बोडो जनजाति का पारंपरिक धर्म है कौन सा? बाथो धर्म। बाथो धर्म जो है ये पारंपरिक धर्म है किसका? बोडो समुदाय का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर कितने अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है? तो 8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हुई है। ठीक है, 8 अरब अमेरिकी डॉलर से। ठीक है, अंतरिक्ष की जो एजेंसी है वो क्या है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो। आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, क्योंकि मैं इसको कम से कम 2 बार बता चुका हूँ पिछले 1 महीने में। ठीक है, तो और इसका लक्ष्य जो है, इसका जो लक्ष्य है वो 2040 तक 44 अरब डॉलर तक, 44 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, जैव विनिर्माण क्षेत्र में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में तीसरे और विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 12वें पर है। इस पे विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर है। ठीक, बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक, जैव विनिर्माण क्षेत्र में तो विश्व के 12वें स्थान पर है। ठीक, और अग्रणी देश जो टॉप पर देश है, शीर्ष पर हमारा अमेरिका। ठीक है, चाइना एंड जापान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में शामिल भारत कितने से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है? तो 172 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, मुख्य आयातक जो है बांग्लादेश, सऊदी अरब, इन सबको है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा है, टॉप पर है। ठीक, निर्यातक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिपयार्ड वर्ष 2014-2025 तक नौसेना को कितने स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां प्रदान कर चुका है? ये कर चुका है कितने? 40। ठीक, 40 युद्धपोत और पनडुब्बियां प्रदान कर चुका है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को जम्मू कश्मीर विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। ठीक है, क्या? जम्मू कश्मीर विजय दिवस। ठीक, ये 1947 में, 1947 में यहाँ के जो राजा थे, क्या नाम था राजा का? हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था। ठीक, हरि सिंह क्या थे? यहाँ के राजा थे जम्मू कश्मीर की, उनने साइन किया था। ठीक है, 1947, 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल शिल्प ASWSWC में से पहले युद्धपोत का नाम क्या है? तो INS माहे है। ठीक है, कौन सा है? INS माहे। इसका उपयोग जो होता है पनडुब्बी रोधी युद्ध, ठीक, एंटी सबमरीन वारफेयर होता है। इसको निर्मित जो हुआ है ये कोच्चिन शिपयार्ड ने किया। किसने बनाया? कोच्चिन शिपयार्ड ने। ठीक है, पनडुब्बी युद्ध रोगी युद्धक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने अतिरिक्त उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है? तो ये दी है 2 को। कितने को? 2 को दी है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। ठीक है, इसका जो फोकस है, मेन फोकस इसका जो है वो है लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों पर। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये जैसलमेर में किया है। कहाँ पे किया है? जैसलमेर में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, काहे का? सौर्य पार्क का और कैक्टस पार्क का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं और हम लोग पूरे 5 स्टैटिक के क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अभी 2 दिन पहले भी ये क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। ठीक, तो उनने कुल कितने 4 आर्य सत्य दिए जिनको 4 नोबल ट्रुथ्स कहते हैं। ठीक है, 4 में से पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ पे दिया था। ठीक है, और इसी में धर्मचक्र परिवर्तन की बात कही गई थी। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। कब हुई थी इसकी? 2010 में। अ, इसकी पुनः स्थापना, सॉरी, पुनः स्थापना जो हुई है, पुनः स्थापना वो हुई 2010 में। ठीक, एक अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक, इसी के तहत इसकी पुनः स्थापना हुई। और ये कहाँ पर है? इसका जो स्थान है वो है राजगीर। राजगीर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में। ठीक है, राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। किसको? वॉशिंग सोडा को। सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज काहे में होता है? इसका यूज होता है कपड़े धोने में, साबुन निर्माण, यही सब है। ठीक है, यूज यूज तो बताने की जरूरत नहीं, हर बता दे रहा हूँ। यूजेस जो है कपड़े धोने में। ठीक, इसका फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला बहुत जरूरी है। फार्मूला इसका जो होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका कम से कम 4 से 5 पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु को जाना जाता है। काहे? सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक, इसका कारण है आईटी उद्योग केंद्र। आईटी उद्योग केंद्र। ठीक, आईटी उद्योग केंद्र की वजह से इसको सिलिकॉन वैली जाना है। कहाँ पड़ता है? इसका जो राज्य है वो कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। इनके गुरु जो थे वो थे चाणक्य। ठीक है, और इसकी इनकी जो राजधानी थी, कहे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, तो आज की हमारी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी कहीं खत्म होती है। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।